क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उनको सही तरह से डील नहीं कर रहे हैं। वी एज पेरेंट्स, हमें ऐसी बहुत सारी चीजों को फेस करते हुए उनके साथ आगे बढ़ना है कि कहीं हमारे बच्चों को ये फील ना हो कि मेरा पेरेंट इज वेरी आउटडेटेड, यू नो। मैंने बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके साथ जब मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है ना, वो लोग के क्वेश्चन यही होते हैं कि मैम हमारे पापा तो ये समझते ही नहीं है, हमारी मम्मी तो ये बात ही नहीं समझती है। तो ये जो एक क्वेश्चन है कि हम समझते ही नहीं है, ये चीज हम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का रियल यूज है वो हम भी अगर अच्छे से लेंगे और हम हमारे बच्चों को देंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा हमारे सामने एस्पेक्ट आ सकता है। तो बात अब ये आती है कि हमें पेरेंटिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई थिंक आई शुड शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट विथ यू ऑल। लेट मी ask everyone if they can see my screen or not. Is my screen is visible to everyone? Yes, yes. Yes, Yes. Neha ma'am. Yes. तो टुडे अभी मैं ज्यादा बात को एक्सटेंड न करते हुए हम लोग डायरेक्टली इस पॉइंट पर आते हैं कि टैकल द टेम्परामेंट। और आप एक पिक्चर में फोटो देख रहे होंगे ना, वहां पर एक छोटा सा बच्चा है, अपने फादर के गोदी में है और वो रो रहा है। अब ये सिचुएशंस देखिए, जब से बच्चा टॉडलर होता है, टॉडलर से फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर टीनेजर बनता है, फिर यूथ बनता है, इस तरह के टेम्परामेंट्स आते रहते हैं। They are going to be number of temperaments. तो अब हमें ये समझना है कि सबसे पहले पेरेंटिंग क्या है। मैं अगर चाहूंगी कि आप लोगों से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, आई विल आस्क यू टू राइट सम ऑफ योर व्यूज इन चैट बॉक्स। ओके, सो वी कैन हैव एन इंटरेक्टिव सेशन, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मैं बोलते रहूं, मुझे आप लोगों से भी कुछ सुनना है। आप लोगों के हिसाब से पेरेंटिंग क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए, जस्ट इन अ सिंगल शॉर्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज पेरेंटिंग? Chat box में yes, what is parenting? Care, love, correct. Am I audible, Shilpa ji? Am I audible now? Yes, yes. Yes. और parenting और आप बताइए शॉर्ट सेंटेंस में, relive your childhood, correct. और कुछ any thought जो आपके दिमाग में तुरंत आता है? Yes, it is parenting. Care, love, passion, very good, correct. तो बेसिकली हमने पेरेंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। हमारे सामने पेरेंटिंग का एक बहुत ही अच्छा सा एस्पेक्ट है, क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स को देखा है उतना प्यार देते हुए, उतना हमारे लिए पैशन से हर चीज करते हुए। हमारे लिए पेरेंटिंग ना एक बहुत ही टॉप लेवल वाली चीज है, राइट? लेकिन लेकिन ये जो बट आता है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द टाइम जो हमारे पेरेंट्स ने देखा और जो आज हम पेरेंट्स लोग जो टाइम फेस कर रहे हैं, क्या ये दोनों फेस सेम है? व्हाट डू यू थिंक? जो फेज हमारे पेरेंट्स ने देखा और जो हम देख रहे हैं, क्या वो सेम है? ऑफ कोर्स नॉट। उनके सामने जो चैलेंजेस थे और जो हमारे सामने चैलेंजेस है, आर दे इक्वल? आर दे इक्वल? जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और हमने जो चैलेंजेस हम आज फेस कर रहे हैं, आर दे इक्वल? नो। बट लेकिन मैं इसको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि हमारे पेरेंट्स ने जो चैलेंजेस आज से 2 decades बिफोर दे हैव फेस्ड, या 3 decades बिफोर दे हैव फेस्ड, यस, एट दैट टाइम इन 1960s, इन 1950s, वो चैलेंजेस बहुत डिफिकल्ट थे। उस टाइम का चैलेंज क्या था? अपनी बेटी को पढ़ाना। कोई पेरेंट जब ये चाहता था, 1950 की बात कर रही हूँ मैं, 1940 1950 की, कि आई वांट टू एजुकेट माय बेबी गर्ल, मैं मेरी गर्ल को पढ़ाना चाहता हूँ। और उस टाइम पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि लड़कियों को एजुकेशन मिले, लड़कियां बाहर जाके पढ़े। उस टाइम पे उन पेरेंट्स लोगों को ये फेस करना पड़ता था, और कई पेरेंट्स लोगों ने ये फेस किया, उसको ओवरकम किया, उसको टैकल किया। और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे ग्रेट एग्जाम्पल्स है उस टाइम की, जैसे कि सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी, आई नो, आई थिंक आप सबको मालूम है, इन्फोसिस की फाउंडर है।
सोचिए आज से 50 इयर्स पहले वो इंजीनियर बनी, जिस टाइम पे पढ़ना लिखना लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने किसी तरह से उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अपने बच्चे का, उनका सुधा मूर्ति जी का जो टेम्परामेंट था उसको पहचाना, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यस आई एम गोइंग टू एजुकेट माय चाइल्ड, एंड नाउ शी इज द बिग, मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी है वो, एवरीबडी फॉलो हर। उनके जो फॉलोइंग्स है, उनके जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, दे आर रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने फिर एक कंपनी बनाई एमएनसी, उसका प्रेसिडेंटशिप उन्होंने रखा, उसके बाद कितने एनजीओ हैंडल किए। सो बेसिकली देखिए, मैं ये क्लियर, आप हम इस चीज को समझते हैं कि पेरेंटिंग जो पहले थी वो उस टाइम पे उनके लिए डेफिनेटली चैलेंजेस थे, और आज हम जो पेरेंटिंग देख रहे हैं डेफिनेटली हम भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, बट द पैरामीटर्स हैव चेंज्ड। हमारे अब अगर कोई भी बोलता है लड़कियों को पढ़ाना है तो इट्स इजी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इवन अब्रॉड भी भेजते हैं हम हमारी लड़कियों को, तो दैट इज नॉट अ चैलेंज नाउ। बट टुडेज चैलेंज आर डिफरेंट। तो मैं अगर पेरेंटिंग को डिफाइन करना चाहूंगी ना, तो पेरेंटिंग क्या है, इट्स लाइक अ डांस फॉर टुडेज पेरेंट। आप एक स्टेप लेते हो, बच्चा कोई और एक स्टेप लेता है। आपका मूवमेंट कुछ और होता है, बच्चा कुछ और टर्न ले लेता है। आप यू टर्न लेते हो, बच्चा उसके अपोजिट टर्न लेता है। तो हमारे लिए जो पेरेंटिंग है ना आज की डेट में, इट्स रियली डिफिकल्ट है। चैलेंजेस, मैं ये नहीं बोलती कि चैलेंजेस नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने भी चैलेंजेस फेस किए, उन्होंने ओवरकम किया। वी आर ऑल्सो गोइंग टू फेस चैलेंजेस, एंड हम लोग भी उसको ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ ये याद रखना है कि हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे परफेक्ट पेरेंट बनना है। सबसे सिंपल सी बात, सबसे पहले पेरेंटिंग का आप अगर व्यू बदलना चाहते हैं ना, तो ये सोच लीजिए कि मुझे कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं बनना है, मुझे एक रियल पेरेंट बनना है। परफेक्शन अगर आता है तो वहां पे ना कंपैरिजन आ जाएगा। एक इम्परफेक्शन लेवल, एक परफेक्शन लेवल, एक मीडियम लेवल, एक हाई लेवल। नो, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे परफेक्ट पेरेंट बनना है। जस्ट कीप इन माइंड कि मुझे एक रियल पेरेंट बनना है। एग्री विथ मी एवरीवन? एग्री विथ मी एवरीवन? आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग चैट बॉक्स में यस डालेंगे तो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यस हम लोग का कनेक्शन अच्छे से हो रहा है। थैंक यू सो मच ट्विंकल, मयूर, यस। सो ये सबसे पहला पॉइंट आज हम ये टेक अवे आपका है कि वी आर नॉट गोइंग टू बिकम अ परफेक्ट पेरेंट, वी आर गोइंग टू बिकम अ रियल पेरेंट। ठीक है? क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, you have received the God gifts. Children are the gift of God. आप लोगों के पास वो गॉड की तरफ से गिफ्ट आया है। मतलब गॉड ने ये विश्वास किया है कि यस यू कैन गिव अ वेरी गुड चाइल्ड। आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हो, आप एक अपने बच्चे को बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग दे सकते हो। तो इस गिफ्ट को हमें बहुत अच्छे से तराशना है ना? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कोई भी गिफ्ट जब हमें मिलता है तो हम उसको कितने अच्छे से सिक्योर करके रखते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी। हमें लगता है कि ये गिफ्ट को मैं अच्छे से रखूं, सेफ रखूं। तो ये याद रखिए कि पेरेंट्स का ये काम है, पेरेंट्स का ये सोचना जरूरी है कि हमें जो गिफ्ट मिला है, बिकॉज आई रियली नो, मेरे ऐसे बहुत सारे कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो लोग ना अभी परेशान है बिकॉज दे आर नॉट हैविंग चिल्ड्रन। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से याद रखी कि इफ यू हैव रिसीव्ड द गिफ्ट, आपको उसे सिक्योर रखना है, आपको उसे संभाल के रखना है। ठीक है? ये आज का सेकेंड टेक अवे। थर्ड इज दैट कि हर चाइल्ड एक डिफरेंट यूनिक गिफ्ट है। ठीक है ना? देखिए गॉड ने ना बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करी है, बिल्कुल हर तरह से उन्होंने इतने अच्छे से एक यूनिक गिफ्ट दिया है हम सबको, हमारे पास, सबके पास। क्यों मैं इसे यूनिक कहूंगी? देखिए, किसी की भी आईज सेम है नहीं, किसी के हेयर सेम है नहीं, सबकी इंडिविजुअलिटी, अगर आप आउटर अपीयरेंस देखते हैं, सबका आउटर अपीयरेंस डिफरेंट है। किसी का भी आउटर अपीयरेंस सेम है नहीं है, किसी का भी आउटर अपीयरेंस सेम नहीं है। ये हो गए आउटर अपीयरेंस की बात। अब इनर एबिलिटी, इनर अपीयरेंस, ये सबका यूनिक है। एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ
आप में कुछ स्पेशलिटी है, ट्विंकल जी में कुछ स्पेशलिटी है, रानी जी में कुछ स्पेशलिटी है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी है, और ये साइंस की तरफ से प्रूव्ड हो चुका है। इट्स नॉट अ मिथ, या ये कोई एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट एवरी इंडिविजुअल हैव अ यूनिक क्वालिटी। तो जब चाइल्ड को गिफ्ट बना के भगवान ने आपके पास भेजा, आपने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, तो ये चीज को भी एक्सेप्ट करिए कि भगवान ने आपको एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट दिया है। ठीक है, अब ये एक बहुत ही लेट्स हैव अ लुक, विच राइड इज दिस? आपको क्या लगता है ये कौन सा राइड है? कौन सा राइड है ये? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, विच राइड इज दिस, व्हाट यू कैन सी? रोलर कोस्टर, यस वर्षा जी, करेक्ट, इट्स एन रोलर कोस्टर। कितने लोग रोलर कोस्टर में एक्सपीरियंस कर चुके हैं? आप लोग सोच रहे होंगे ना, मैम पेरेंटिंग का सेशन है और मैम रोलर कोस्टर को क्यों दिखा रहे हैं? जस्ट टू गिव अ गुड कनेक्शन। रोलर कोस्टर कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस? से यस और नो। सेजल, यू हैव एक्सपीरियंस, ओके। हाउ यू फील सेजल? उस टाइम पे आपको कैसा लगा था रोलर कोस्टर में? जब आपके सामने रोलर कोस्टर था, आप वहां खड़े थे एंड यू वर प्लानिंग कि मुझे रोलर कोस्टर में जाना है, सडनली आपने बोल दिया कि यस आई हैव टू गो, या पहले सोचा यार ये वाला तो बहुत ही ज्यादा टेरिबल लग रहा है, या ये वाला थोड़ा सा कम स्कैरी है? ऐसा कुछ आया था थॉट किसी के दिमाग में कि सडनली यस आई वांट टू गो? अरुंधति, टू स्केयर एंड देन हैप्पी आफ्टर डूइंग इट, करेक्ट। रोलर कोस्टर होती ही ऐसी चीज है कि जिसे देखकर हमें पहले ना थोड़ा डर लगता है, यार कैसा होगा, इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई मुझे तो। यस, यस, थोड़ा सोचा फिर कर लिया। टू टेरिबल, इट्स डेंजर। टुडे मेनी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो पेरेंटिंग है, इट इज ऑल्सो अ रोलर कोस्टर राइड। पेरेंटिंग इज अ रोलर कोस्टर राइड। कनेक्ट करके देख सकते हैं आप ये दो चीजों को। बिफोर बीइंग अ पेरेंट, जब आपने ये प्लानिंग करी होगी कि यस आई वांट टू बी अ पेरेंट, आपने सोचा होगा शुड आई गो फॉर इट, शुड आई एंटर इनटू द पेरेंटहुड नाउ और नॉट, पेरेंटहुड मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं, या फिर बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा भी दिमाग में आया होगा, या फिर यस आई वांट टू एंटर इन पेरेंटहुड। तो यस, पेरेंटिंग इज अ रोलर कोस्टर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय लेटर। जब तक आप बैठते हैं उसमें, तब तक आपको डर लगता है। पेरेंटिंग भी ऐसा ही है, जब आप एंटर कर रहे हैं, ये जो अभी हमारी स्टेज है ना, मैं बोलूंगी कि जब तक हमारा बच्चा टीनेज कंप्लीट नहीं कर लेता है, टीन्स, तब तक ना हमको एक डर बना रहता है रोलर कोस्टर के जैसा, कि अब अप्स आ जाएंगे हमारे लाइफ में, अब डाउन्स आ जाएंगे हमारे लाइफ में, पता नहीं अब हमारा बच्चा क्या कर लेगा। सो देयर आर गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स टिल योर चाइल्ड इज गोइंग टू बिकम एन अडल्ट। तब तक आपको ये रोलर कोस्टर वाली राइड फील करनी है, बट इट्स अप टू यू कि आप उसको चिल्ला के एंजॉय करें, या आप उसको एक्सेप्ट करें, या फिर उसको आप डर जाए या उससे भागना चाहे, ये हमारे ऊपर है। तो कितने लोग अब ये चीज समझते हैं कि यस आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस रोलर कोस्टर राइड ऑफ पेरेंटिंग? यस, एवरीवन विथ मी, एवरीवन विथ मी। देखो अब हम ये रोलर कोस्टर वाली राइड पे तो आ ही गए हैं, ठीक है? तो जितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वी आर गोइंग टू फेस इट, यस, बट वी आर नॉट गोइंग टू शाउट, वी आर नॉट गोइंग टू स्क्रीम, ठीक है? बिकॉज हमारा पेरेंटिंग किसी भी तरह से चिल्ड्रन से कनेक्टेड है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी रिस्पॉन्स, मयूर एंड एवरीवन। नाउ लेट्स थिंक, आई वांट टू टेल यू, yesterday there was some special day. How many of you know that? What was special about yesterday? What was special about yesterday? Can anyone tell? Yes, and 25th. Yes, Parth. It was the Parents' Day. It was the Parenthood celebration day. Yesterday. तो किन किन लोगों ने celebrate किया parenthood? How many of you celebrate their Parents' Day? Yes, because ये celebrate करने वाली चीज ही है, ठीक है? तो parenthood celebrate करना है, लेकिन साथ में हमें, am I audible ना?
Am I audible? Yes, yes. Yes, yes, yes. तो पेरेंटहुड हमें कैसे सेलिब्रेट करना है, हमें ये समझना है कि हम जब हमारे बच्चों को यूनिक समझना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम पेरेंटहुड सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एवरीबडी हैव यूनिक फिंगरप्रिंट्स, सब जन एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। एवरीबडी हैव यूनिक हैंडराइटिंग, यस। ये हैंडराइटिंग ना, इट्स अ साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी। आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, आई हैव स्टडीड अबाउट इट। इसमें क्या होता है, ग्राफोलॉजी में हम पूरे हैंडराइटिंग को स्टडी करते हैं। तो इट इज 110% sure that in whole world no two individuals can have same handwriting, हो ही नहीं सकती। ग्राफोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है। तो अभी मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगी। डेफिनेटली आई कैन हैव अ वेरी दैट आल्सो, बट ये हमें याद रखना है कि फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं। एंड सिमिलरली वी हैव यूनिक किड्स। कोई दो बच्चे सिमिलर हो ही नहीं सकते। नॉट एट ऑल। कितना भी आप उनमें ढूंढना भी चाहेंगे ना, सिमिलैरिटी मिल सकती है, बट दे कैन नॉट बी कंप्लीटली सिमिलर। तो हमें आज से ये समझना है कि हमें चाइल्ड को एज ए यूनिक चाइल्ड देखना है, एक स्पेशल चाइल्ड के जैसे आप उन्हें ट्रीट करिए। अच्छा, एक बात बताइए, आज आप लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, राइट? कोई बहुत अच्छा होम मेकर है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा अपना बिजनेस चला रही है, कोई बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है, किसी का रेस्टोरेंट होगा। क्या आप जानते थे कि जब आप छोटे थे तब आप ये सारी चीजें करने वाले हो? पता था आप लोगों को ये सब? क्या आपको पता था कि आप बड़े होके इस तरह का कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले हो? क्या आपके पेरेंट्स लोगों को पता था? नो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारा जो बच्चा अभी इतनी मतलब जो हमारा बच्चा है, इट इज अ बर्ड, अभी वो फ्लावर बड़ा हुआ भी नहीं है। देन हाउ वी कैन डिसाइड कि हमारा बच्चा ये करेगा, हमारा बच्चा वो करेगा, हमारे बच्चे को ये करना चाहिए? वी कैन नॉट डिसाइड। क्योंकि आज भी even after the age of 30 years people switch their career, people switch their profession. Why? Because of their interest. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो बच्चा आज छोटा है आप उसको ये बोलो कि नहीं तुम्हें ये करना ही है। ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अब आपके पेरेंट्स आप लोगों को देख के बोलते होंगे ना, आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, या मेरी बेटी तो पूरा संभाल लेती है, या मेरे बेटे ने मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल लिया। वही पेरेंट आज से 20 साल पहले क्या बोलते थे? ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चे के कारण मैं परेशान हो गया। ठीक है। तो ये होता क्या है, सब बच्चों की एक यूनिक इंडिविजुअलिटी होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी चीजें लर्न कर लेता है, कोई बच्चा उसको धीरे धीरे समझता है। ठीक है। तो ये हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये समझ लेंगे कि व्हाट इज टेम्परामेंट। टेम्परामेंट के बारे में कभी आप लोगों ने सुना है कि टेम्परामेंट क्या होता है? एवरीवन, कोई भी किसी को भी थोड़ी सी कोई हिंट है कि व्हाट इज टेम्परामेंट, एग्जैक्टली होता क्या है टेम्परामेंट? आपने ये वर्ड सुना होगा कि टैंट्रम करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, या फिर बच्चों का बिहेवियर मिसबिहेवियर हो गया है। माय चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग वेल, यस माय चाइल्ड इज हैविंग मूड स्विंग्स, और भी कितने इस तरह के सिनोनिम्स है। बट डू यू हर्ड अबाउट द टेम्परामेंट? सॉर्ट ऑफ एंगर? नो रत्ना जी। Anything else? Mood swings? Not exactly. Anything else? देखिए, ये जो टैंट्रम है, बच्चों का मूड स्विंग्स है, बच्चों का जो नेचर है, बच्चों का जो बिहेवियर है, इसका टेम्परामेंट से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, टेम्परामेंट ये है ही नहीं। सबसे पहले आज हम ये बहुत क्लियरली समझ लेते हैं कि टेम्परामेंट होता क्या है। बिकॉज अगर आज आपने ये समझ लिया कि टेम्परामेंट क्या है, आप अपने बच्चों की 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। आई गिव अ गारंटी ऑन दिस। 80-90% आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि टेम्परामेंट क्या है।
टेम्परामेंट जो होता है, इट इज समथिंग वी आर born with it. जब बच्चा बॉर्न करता है, जब बेबी टेक्स बर्थ, टेम्परामेंट उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं, ये समझ लीजिए आप। टैंट्रम करना तो बच्चा बाद में सीखता है, मूड स्विंग्स जो होते हैं वो भी बच्चे में बाद में आते हैं, लेकिन जो टेम्परामेंट होता है ये बाय बॉर्न बच्चे के अंदर होता है। उसके बाद उसके अंदर कुछ सेट ऑफ ट्रेट्स होते हैं। ये सेट ऑफ ट्रेट्स क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ट्रेट्स हमें देखने हैं बच्चे की टेम्परामेंट पहचानने के लिए। तो वो ट्रेट्स जो होते हैं वो सब बच्चे में अलग अलग होते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हर एक बच्चा यूनिक चाइल्ड है। आज ये आपको ना बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हर एक बच्चा यूनिक चाइल्ड है। उसके बाद ये जो टेम्परामेंट होता है, ये टेम्परामेंट से क्या होता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा चाइल्ड है वो आउटर वर्ल्ड को किस तरह से रिएक्ट करेगा। यस, हम ये समझ सकते हैं और हम ये पता कर सकते हैं अगर हमने बच्चे का टेम्परामेंट समझ लिया तो। अगर मैं बोलूंगी कि टेम्परामेंट को हम एक बिहेवियरल स्टाइल से थोड़ा सा कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जब तक हम टेम्परामेंट नहीं समझेंगे, आप प्लीज अपने बच्चों का बिहेवियर जज मत करिए। बच्चों पे लेबल मत लगाइए कि मेरा बच्चा शाय है, मेरा बच्चा बहुत मस्ती करता है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है। बिल्कुल भी मत लगाइए, ये उनकी गलती नहीं है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स द टेम्परामेंट, दे आर बोर्न विथ इट। ये एक पूरा साइंस है इसके ऊपर, ठीक है। तो एम आई क्लियर विद दिस कि टेम्परामेंट क्या है, टेम्परामेंट कहाँ से आता है। हमारे अंदर भी है टेम्परामेंट, यस। बच्चों का टेम्परामेंट पता करने के पहले मैं आपसे आप लोगों का टेम्परामेंट पता करवाने वाली हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये एक सर्वे हुआ था यूएस में, अर्बन चाइल्ड इंस्टीट्यूट में। उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे का टेम्परामेंट है, चाइल्ड टेम्परामेंट, वो इनबॉर्न होता है, ठीक है। लेकिन इनबॉर्न होने के बाद उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स आते हैं, उसके ऊपर कुछ चीजों का इफेक्ट आता है, उसके कारण बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। समझ रहे हैं अब आप लोग कि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस क्यों आए। The temperament the child is born with is affected by three things. तीन चीजों से अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहला फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं, कैसे फैमिली रहती है, होम एनवायरनमेंट, घर का माहौल कैसा है, हाउ एवरीवन बिहेव्स विद एवरीवन, एंड थर्ड वन इज द पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। आप अपने चाइल्ड के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से कनेक्ट रहते हैं, किस तरह से अटैच रहते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे का, चाइल्ड का टेम्परामेंट पे असर डालती है, और इस असर के कारण हमें बच्चे के रिजल्ट्स दिखते हैं, जिसे हम उनका बिहेवियर बोलते हैं, जिसे हम उनका टैंट्रम बोलते हैं, जिसे हम उनका मूड स्विंग्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट योर्स टेम्परामेंट। अब आप लोगों का टेम्परामेंट पता करने की क्यों जरूरत है यहाँ पे, हम तो यहाँ बच्चों का टेम्परामेंट पता करने के लिए बैठे हैं। यही क्वेश्चन आया होगा आप लोगों के मन में, है ना। लेकिन जरूरत है, क्योंकि मैं समझती हूँ, देखिए कोई भी चीज जब तक ना हम खुद के ऊपर लगा के नहीं देखेंगे ना, तब तक आप दूसरों पे अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे सिंपल चीज, पेरेंटिंग का ये रूल आप हमेशा याद रखिए, बच्चों पे जो चीज अप्लाई करनी है वो चीज खुद के ऊपर अप्लाई करनी ही पड़ेगी। एक्सेप्टेड एवरीवन, बात में दम है या नहीं है। बच्चों में जो चीज अप्लाई करनी है, आप चाहते हो मेरा बच्चा रीडिंग करे, आप चाहते हो मेरा बच्चा मोबाइल देखना बंद करे, आप चाहते हो मेरा बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करे, उसके पहले जनाब आपको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले अपना टेम्परामेंट क्या है ये हम पता करेंगे, ठीक है। क्यों हमको पता करना है टेम्परामेंट, बिकॉज इट प्लेज अ मेजर रोल इन पेरेंटिंग। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं क्या, या आपके अंदर जो टॉलरेंस लेवल है वो कम है क्या,
आप क्यों इतनी जल्दी चिढ़ जाते हैं? बच्चे अगर आपको आके कुछ बोलते, क्यों इरिटेशन होने लग रही है आपको? आप बच्चों को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं? ये सब हमें इससे पता चलेगा। ओके, रेडी एवरीवन? नाउ आई वांट एवरीवन कि सब जन चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे। यू हैव टू स्केल योरसेल्फ 1 to 10। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। जैसे अगर मैंने आपको पूछा कि आप बहुत ज्यादा नॉइस में आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आपका अगर आंसर है यस, टोटली यस, या नॉट एट ऑल, स्ट्रांगली यस, यस, नॉट एट ऑल, ये तीन चीज में आपको आंसर करना है। ठीक है, इससे हम जज करेंगे कि आपका टेम्परामेंट क्या है। लेट मी हैव अनदर स्लाइड। लेट फाइंड आउट योर्स एंड बी ऑनेस्ट विथ योर क्वेश्चंस। क्योंकि देखिए, अगर हमें वाकई में टेम्परामेंट क्या है ये समझना है ना, तो सबसे पहले खुद का टेम्परामेंट सही निकलना चाहिए, और इसके लिए ऑनेस्टली करना है। एवरीवन विथ मी? एवरीवन विथ मी? रेडी फॉर इट? थैंक यू सो मच डिम्पल जी, आभा जी, वर्षा जी। यस, आई सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर आंसर्स। देखिए, यहाँ पे बच्चे तो है नहीं आपके, तो आप ऑनेस्टली अपने आंसर्स दे सकते हैं। My first question is related to sensitivity. How much sensitive are you when you hear a very big noise? या फिर कोई आपको बहुत जोर से आके पिंच कर देता है, या फिर किसी ने टीवी का वॉल्यूम एकदम फुल कर दिया है। हाउ मच यू रिएक्ट? आप नॉर्मल रहते हैं या यू रिएक्ट वेरी हाईली? व्हाट इज द आंसर? स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं आप। ओके, नॉर्मल, ओके, समटाइम्स हाई, ओके, वेरी हाई, नॉट डॉग। अपने अपने आंसर्स थोड़ा सा ना मेमोराइज रखिएगा। आपका सेंसिटिविटी का आंसर स्ट्रांगली है, नॉर्मल है, वेरी हाई है, ये याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट योर एक्टिविटी लेवल। हाउ मच एक्टिव यू आर फॉर द होल डे? पूरे दिन आप एक्टिव रहते हैं, या सुबह के दिन सुबह का टाइम ज्यादा एक्टिव जाता है आपका, या फिर दोपहर के बाद तो मुझे काम ही नहीं करना है? या फिर मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपको ग्रुप एक्टिविटी करना पसंद है या सिंगल एक्टिविटी करना पसंद है? व्हाट यू लाइक? यस, सेजल मॉर्निंग में, करेक्ट। आनंद से ग्रुप एक्टिविटी, ओके। दृष्टि सिंह सिंगल एक्टिविटी। याद रखिए हाँ आप लोग अपनी बातें, कि आपको सिंगल एक्टिविटी करना पसंद है। इसके आपके टेम्परामेंट की ट्रेट्स है जो निकल रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आप कौन कौन से टेम्परामेंट में आते हैं। वेरी गुड, ओके। नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब जैसे अगर आपको किसी ने कोई न्यूज दे दी कि भाई, अब जैसे कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई ना कि यू हैव गॉट ए लॉटरी ऑफ 1 लाख रुपीज, हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट? या फिर किसी ने आपको कोई बैड न्यूज दे दी, सैड न्यूज दे दी कि आपकी कल, जैसे आपकी कोई फ्लाइट है, कल की टिकट्स बुकिंग है, वो सडनली कैंसिल हो गई है, तो आपका इंटेंसिटी रिएक्शन क्या है? रिएक्ट वेरी हाईली, या स्लो है, या नॉर्मल है? व्हाट इज योर इंटेंसिटी रिएक्शन? हाउ यू रिस्पॉन्ड फॉर सच टाइप ऑफ न्यूज? बहुत जोर से रिएक्शन आता है, डेफिनेटली मैंने देखा है काफी लोगों को, suddenly they give a outburst, right? Yes, the next question is regularity. Do you enjoy your daily routine work? क्या आपको पसंद है आपका डेली रूटीन करना, जो आप 9 to 5 कर रहे हैं, 7 days ऑफ द वीक कर रहे हैं, बस आपको वही करना है, या बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए? यू नीड अ ब्रेक और रेगुलर रूटीन? Mayur say you enjoy regular routine. Very good. Neha says sometimes no. Yes. Break is needed. Correct. Definitely. देखिए, सबकी इंडिविजुअलिटी है, सबके आंसर्स अलग अलग रहेंगे, एंड देयर इज नो गुड आंसर और रॉन्ग आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? देन कम्स द अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में मतलब हाउ यू अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशंस। somebody ask you कि आपको आज से रोज इटालियन फूड ही खाना है, you are not going to eat Indian food, are you ready for it? या फिर सिंपल किसी ने बोला कि आपको आपसे रोज डाइट फूड ही खाना है, you are not going to eat any spicy food,
Are you ready for it? Are you going to adapt it easily? No, no, no. Yes. Adaptability ना बहुत ही कम परसेंटेज में आती है. Yes. Then comes the persistence. वेरी गुड क्वेश्चन, जो ना हम हर बच्चे में हम ढूंढना चाहते हैं. पेरेंट्स का तो सबसे पहला है, मेरा बच्चा करता ही नहीं है, बस 2 दिन करता है मैम, फिर वो करता ही नहीं है. अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हाउ मच यू आर परसिस्टेंस, कितना परसिस्टेंस लेवल है आपका. न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि मैं साल भर फिजिकल एक्टिविटी करूंगा, आई एम गोइंग टू डू योगा, आई एम गोइंग टू फॉलो द मेडिटेशन. कितने लोगों ने इसको फॉलो किया? या आप जो भी डिसाइड करते हैं कि आज से मैं ऐसा ऐसा करूंगा या करूंगी, कितने लोग करते हैं? आई एम नॉट रानी. यस. ट्राई माई बेस्ट. यस. ट्विंकल सेज नो. होता है बिकॉज इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स ऑल योर टेम्परामेंट. ये सब आपके टेम्परामेंट्स है जो वक्त के साथ धीरे धीरे बदलते हैं. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट इज परसिस्टेंस डिस्ट्रैक्टिबिलिटी. ठीक है, अब से मैं डाइट फूड फॉलो करने वाली हूँ, ये मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है. और मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि चल इस वीकेंड पे पार्टी करते हैं, सैटरडे को रेस्टोरेंट जाएंगे, मूवी जाएंगे. डाइट फूड की छुट्टी. डिस्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? कितने लोगों को होता है? होता है. यस, होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअलिटी कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना है या नहीं होना है. Very good, very good. Such an honest answer I got from all you one. Really, really. तो ये देखिए, ये जितने भी हमने ट्रेड्स देखे हैं, सब इंडिविजुअल्स में अलग है, किसी में भी सेम नहीं है. हम आज भी ये सारी चीजों में कहीं एग्री करते हैं, कहीं एग्री नहीं करते हैं. तो अब क्या होता है, ये जो पेरेंट का टेम्परामेंट है, जैसे कि कोई पेरेंट है जिसे परसिस्टेंट रहना बहुत पसंद है. लाइक तुम्हें आज पेंटिंग करनी ही है, लाइक तुम्हें आज साइकिलिंग करनी ही है, तुम्हें आज एक पेज रीडिंग करनी ही है. ऐसे बहुत सारे पेरेंट होते हैं जो ना ये बोलते हैं कि डेली आपको ये एक एक चीज करनी है. पेरेंट में परसिस्टेंस है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि बच्चे में भी परसिस्टेंस होगा. इट्स नॉट नेसेसरी. लेकिन अगर पेरेंट की परसिस्टेंस एक्टिविटी के कारण अगर पेरेंटल स्ट्रेस आता है, तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है. पेरेंट टेम्परामेंट की वजह से पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस खराब होती है. पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब आप बच्चों के ऊपर कंपल्शन लगाते हो. आपका टेम्परामेंट है कि आपको परसिस्टेंट रहना है. अब आपके टेम्परामेंट के कारण आपने ये पेरेंटिंग के थ्रू बच्चों के ऊपर ये कंपल्शन लगा दिया कि तुझे आज ये करना ही पड़ेगा. तो ये हमें समझना है सबसे पहले कि हमारा टेम्परामेंट कैसा है. ठीक है, कोई पेरेंट ऐसा होता है जिसे अगर कोई छोटी सी बात, दो बच्चे हैं एक घर में, छोटे वाले बच्चे ने आके बोल दिया, मम्मा मम्मा मुझे दीदी ने बहुत जोर से मारा. अभी ये पेरेंट का टेम्परामेंट है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं विदाउट नोइंग द सिचुएशन. वो पेरेंट ने बड़ी डॉटर को जाके शी स्लैप्ड. सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट गर्ल? हो सकता है छोटी बच्ची ने कुछ गलत बोला होगा. आपका टेम्परामेंट, इंटेंसिटी रिएक्शन आपकी जो है वो बहुत हाई है. आपको इस तरह की कोई न्यूज अगर देती है तो आप बहुत जल्द से रिस्पॉन्स करते हो. आपके टेम्परामेंट की वजह से आपकी जो पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस है वो बच्चों के लिए गलत है. इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग पहले अपना पेरेंटिंग टेम्परामेंट समझिए और फिर हमारे बच्चों का हम समझेंगे. ठीक है, आ रहा है सबको समझ में व्हाट मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि हमें क्यों खुद का पेरेंटिंग टेम्परामेंट समझना है. सॉल्यूशन है ना, डेफिनेटली सॉल्यूशन है. एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन. सबसे पहला बात याद रखना है, बच्चों पे जो भी अप्लाई करना है वो खुद पे अप्लाई करना है. सबसे पहला सॉल्यूशन. दूसरा सॉल्यूशन, अब से आप ये याद रखिए कि आपका जो टेम्परामेंट है, उस टेम्परामेंट के कारण आपकी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी ना हो कि वो बच्चों के लिए गलत हो जाए.
ठीक है, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, आप ना नई जगह पे जाके बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हो। आप किसी के घर जा रहे हो, वहां पे आपको स्टे करना है 15 डेज के लिए, आप बहुत अच्छे से एडजस्ट हो रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा एडजस्ट हो। आप अपना टेम्परामेंट बच्चे पे नहीं डाल सकते। चिल्ड्रन सी अस बट दे नॉट फॉलो अस। वो इतने जल्दी फॉलो ही नहीं करेंगे, टाइम लगता है। कोई भी चीज को चेंज होने में टाइम लगता है। डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप चीजें बदलती है। नाउ लेट्स सी कि जो टेम्परामेंट बच्चे के अंदर है, इट कैन बी सिमिलर विथ यू, सेम भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा परसिस्टेंट है, आपको ऐसा है कि मुझे पंक्चुअलिटी चाहिए ही चाहिए, आपके बच्चे में भी आएगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि नहीं आएगी, बट ये भी जरूरी नहीं है कि अपोजिट भी हो सकता है। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, दोनों चांसेस है। तीसरी बात हमें ये समझना है कि टेम्परामेंट इज नॉट गुड और बैड। पंचुअल रहना ये अच्छी बात है, पंचुअल नहीं रहना इसमें बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये खराब बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें बुरा भी नहीं है। क्यों, ये हम आगे समझेंगे। एंड यू वोंट बी एबल टू चेंज टेम्परामेंट बच्चे का, आप चेंज नहीं कर सकते। इस चीज को प्लीज समझिए। देखिए पेरेंट्स ना बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा चेंज नहीं हो रहा है, मैंने मेरे बच्चे के साथ इतना कुछ किया। यस 14 इयर्स का है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है। टेम्परामेंट, उसके आप टेम्परामेंट चेक करिए। चिड़चिड़ा होने की वजह बहुत सारी हो सकती है। देखिए बच्चे का कोई बच्चा एक्टिव है, कोई बच्चा एक्टिव नहीं होता है। पेरेंट क्या चाहता है कि मेरा बच्चा एक्टिव बने, वो पड़ोस वाले का बच्चा बहुत एक्टिव है, मेरा बच्चा भी वैसा बने। कंपैरिजन नहीं करना है। सबसे पहले तो कंपैरिजन को हॉल्ट देना है, क्योंकि यूनिक है भाई, यूनिक है, कंपैरिजन की बात ही नहीं आती। जब अगर कोई चीज को हम यूनिक बोलते हैं ना, कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। याद रखिए बच्चा खुद पे विश्वास तब करेगा जब आप बच्चे पे विश्वास करोगे। व्हेन यू मेक देम बिलीव कि माय पेरेंट्स बिलीव मी, देन आपके चिल्ड्रन का बिहेवियर ही अलग होगा। बहुत सारे हम छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं ना, हमको पता नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा खड़ा होता है साइड में और हम किसी फ्रेंड से बात करते हैं और हम बोलते हैं ये मेरी लड़की तो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं है, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको तो ये सीखना ही नहीं है। क्यों आप ये सारी चीजें बताना चाहते हैं? उसकी बजाय आप ये बताइए माय गर्ल इज वेरी गुड इन ड्राइंग, उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी है। तो बजाय उनकी बुरी क्वालिटीज को देखने के, अगर हम उनकी अच्छी क्वालिटीज पे फोकस करेंगे, तो आपके बच्चे का बिहेवियर, आपके बच्चे का बिहेवियर आपके लिए भी बदल जाएगा। जो नजरिया आपके लिए है बच्चों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। बच्चों का नजरिया पेरेंट्स के लिए, उनकी लाइफ में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। My child is very low confident. How to improve it? Yes, we have solution. So now let's see how we can tackle the temperament. Let's move on. देखिए दो पिक्चर है यहाँ पे। अब यहाँ से हम बच्चों के टेम्परामेंट्स क्या क्या है ये हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं एक पेपर पे, सो दैट यू कैन रिकॉल इट लेटर ऑन। यहाँ पे दो पिक्चर्स है। वन पिक्चर इज शोइंग द गर्ल जो बहुत ही चुपचाप सी एक झाड़ के पीछे खड़ी है, एंड द अदर पिक्चर इज शोइंग द बॉय वेरी लाइव एंजॉइंग। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखो क्या मस्त है। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन। किसी बच्चे को आप कोई बात बताते हो तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कोई बच्चा थोड़ा ही खुश होता है, कोई बच्चा घबरा जाता है। तो ये बच्चों का टेम्परामेंट है। ठीक है, इट मीन्स एक बच्चा चाहता है आई जस्ट वांट टू चिल, और एक बच्चा चाहता है आई वांट एवरीवन टू नो मुझे कैसा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, खूब मस्ती, इधर उधर भागना दौड़ना मस्ती करना, ये चीज उठा के उधर ले जाना, उधर का सामान लाके इधर रखना, बहुत सारी इस तरह की, दिन भर घर में भागता रहता है। कोई पेरेंट्स बोलते हैं मैम मेरा बच्चा सुपर एक्टिव है, मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है।
अच्छी बात है, हाइपर एक्टिव है तो आप उसकी हाइपर एक्टिवनेस को बुरे इसमें क्यों डाल रहे हैं कि मेरा बच्चा तो ये उठा के रखता है, मेरा बच्चा वो उठा के रखता है, मेरा बच्चा चीजें जगह पे नहीं रखता। आप उसको बताइए कि चीजें जगह पे रखना क्यों जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को खाली इतना बताते हैं कि तुम्हें ये सामान यहाँ रखना है, अपनी बुक्स कबर्ड में रखो, अपने ड्रेसेस यहाँ रखो। हम क्यों रखना है ये नहीं बताते, द रीजन बिहाइंड दैट। Yes, yes, Rani ma'am, we will conclude. Just give me 10 minutes, हाँ ज्यादा नहीं बचा है इसमें. Okay? Is it okay with that, Rani ma'am? We are about to end, मतलब थोड़ा ही है. तो कैसा है कि हम बच्चों को ये बताते हैं कि रखना है, पर क्यों करना है ये नहीं बताते. इसलिए हमें ये याद रखना है कि बच्चा सुपर एक्टिव हो सकता है या लो की चाइल्ड होता है. अगर आपका बच्चा कम एक्टिव है, मैं आपको सिंपल सी चीजें बता रही हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखिए आप लोग. अगर आपका बच्चा ना थोड़ा सा कम एक्टिव है, तो जैसे उसको ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करिए, उसको एक छोटा सा स्पोर्ट का कोई गेम लाके दीजिए जो वो घर में खेल सके. या फिर एक काम करिए, आप उसके साथ घर में छोटा सा बैट बॉल खेलना शुरू करिए. ये आप करके देखिए. या तो फिर आप एक काम करिए, आपका बच्चा ऐसा ना, मेरा बच्चा दिन भर बैठा रहता है कुछ नहीं करता है मैम, म्यूजिक लगाइए. म्यूजिक में आप थोड़ा सा अपना बॉडी मूव करिए एंड देन यू स्टार्ट डांसिंग. देखिए आपका बच्चा भी धीरे धीरे उठ के डांस करेगा. और ये एक्टिविटी कैसी होती है, बच्चों को चेंज करने वाली जो प्रोसेस है ना, इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग. उसमें हमें पेशेंस रखना ही पड़ता है. ऐसा नहीं है कि बस हम 2 दिन करेंगे तो थर्ड डे रिजल्ट आ जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू कीप पेशेंस. तो जो लो एक्टिव चाइल्ड होते हैं, मयूर जी बोलते हैं मैम स्टडी नहीं करता है पर भजन में आगे. इट्स अ गुड थिंग. आप देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिलीजियस चीजें पढ़ना नहीं चाहते हैं. तो मयूर जी ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपका बच्चा रिलीजियस चीजें पढ़ने के लिए आगे है. स्टडी नहीं करेगा कोई बात नहीं, टेम्परामेंट है, चेंज होगा स्टेप बाय स्टेप. ये याद रखिए, बच्चों का टेम्परामेंट टॉडलर में अलग होता है, उसके बाद जो बच्चे 8 to 10 years के होते हैं वो अलग होता है, टीनेजर्स का अलग होता है. ठीक है. और जो एक्टिव बच्चे होते हैं, आप एक्टिव बच्चों का हमेशा ध्यान रखिए कि उसको प्रॉपर स्लीप मिल रही है कि नहीं, 8 to 10 hours की. और उनको हमेशा बताइए कि अगर तुम ज्यादा भागा दौड़ी करोगे या ज्यादा मस्ती करोगे तो यू कैन स्लिप ऑफ, आप गिर सकते हो, आपको लग सकती है. ये बोलिए, बजाय ये बोलने के मैं तेरे को मारूंगी, मैं तेरे को पीटूंगी, अब भागना नहीं, अब ये उठाना नहीं, अब वो करना नहीं. गिव देम अ वैलिड रीजन कि ये क्यों नहीं करना है. ऑलराइट. यस. मूविंग टू द सेकेंड ट्रेट. देखिए 2 बच्चे हैं मैम. अभी किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक स्क्रीन एडिक्शन का. यस. देखिए एक बच्चा बैठा है बुक लेके एक जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, और एक बच्चे को देखो वहां पे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं. सो ये एक्टिविटी लेवल है. ठीक है. एक बच्चा आई एम वेरी हैप्पी, मैं यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, मम्मा मुझे प्लीज मत बोलो, मुझे कहीं नहीं जाना है. और एक बच्चा मम्मा आज भी चलो ना, आज भी चलो ना. ये एक्टिविटी लेवल है, टेम्परामेंट है ये बच्चों का. इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है. क्या करना है हमें, जो बच्चा लेस एक्टिव है, जो कहीं जाना नहीं चाहता है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें उसे ये बताना है कि आपके चाइल्ड को ना ये चीजें अट्रैक्ट करनी है आपको. यू हैव टू एंटाइस योर चाइल्ड कि जो भी हम बाहर जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, हमें कुछ ना कुछ देखने मिलेगा, हमें कुछ नया पता करने मिलेगा. ठीक है. उसके बाद अपने बच्चे के साथ बैठ के म्यूजिक सुनिए या कुछ ना कुछ टाइम जरूर स्पेंड करिए. जो बच्चा लेस एक्टिव होता है ना, उनकी एक ऐसी साइकोलॉजी में माना जाता है कि उन्हें थोड़ा अटेंशन की ज्यादा जरूरत होती है. तो जरूरी है कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए. देखिए मैं हर पेरेंट्स को ना हमेशा ये बोलती हूँ, इवन जो मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को तक मैं ये सजेशन देती हूँ, भले ही आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कितने भी मीटिंग्स हो, कॉन्फ्रेंस हो, हाउस होल्ड वर्क हो लेडीज के लिए, प्लीज स्पेयर 15 to 20 minutes विथ योर चाइल्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और जो एक्शन ओरिएंटेड बच्चा होता है ना, बहुत ही ज्यादा मस्त घूमना है फिरना है ये करना है, उस बच्चे को समझाइए कि आप सेफली करो सब चीजें.
ठीक है। अच्छा, ये हमेशा याद रखना है कि जो एक्शन ओरिएंटेड बच्चा है ना, उसके अंदर ना मल्टी टैलेंट क्वालिटीज आ सकती है। तो एक्शन ओरिएंटेड बच्चे को कभी भी आप ये बोल के ना डराइए मत, तू बहुत मस्ती करेगा ना मैं तेरे को पिटाई करूंगी। अरे वो बच्चे में मल्टी टैलेंट हो सकता है, आप वो मल्टी टैलेंट ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है। नीता जी, यस वी कैन टॉक ऑन दिस बट वी कैन हैव अ वेरी डिफरेंट सेशन ऑन दैट। ऑलराइट, यस। तो ये हो गया एक्टिव चाइल्ड। अब ये थर्ड है, टॉलरेंस फॉर फ्रस्ट्रेशन। बहुत ज्यादा होता है बच्चों के बीच में। देखो, एक बच्चे ने गिव अप कर दिया है पिक्चर में, और एक बच्चा है यस आई एम गोइंग टू डू इट, यस आई एम गोइंग टू ट्राई इट। माएँ बहुत परेशान है इस चीजों से। मेरा बच्चा ना कोशिश ही नहीं करता है, मेरा बच्चा आता ही नहीं है, उसको मालूम है एक बार उससे हुआ नहीं, अगली बार करेगा नहीं। अरे पर उसका अगर बच्चे का टेम्परामेंट ही वैसा है, तो आपको उसके पीछे कुछ चीजें करनी पड़ेगी। यू हैव टू हैंडल हिम, यू हैव टू हैंडल हर। कैसे करेंगे? अगर वो चीज उससे नहीं हो पाती है, तो सबसे पहले उसे ये समझाइए कि आपने क्या क्या स्टेप मिस कर दिया ताकि आप ये गेम नहीं जीत पाए, या फिर आप ये कंपटीशन नहीं जीत पाए। उसके साथ बैठ के नए सॉल्यूशंस निकालिए, और फिर बिल्कुल भी उस टाइम पे पीछे नहीं पड़ना। अभी अभी के अभी रीडिंग करो, अब से तुम्हारा सब रूटीन बदल दिया मैंने, तुमने लास्ट कंपटीशन हार दी, अब मैं सब कुछ बदल दूंगी, अब तुमको कुछ करने नहीं मिलेगा। डोंट डू दैट, बिल्कुल मत करिए ऐसा। टेक अ ब्रेक, उसे भी थोड़ा रिफ्रेश होने दीजिए, और फिर रिस्टार्ट करिए। और जो बच्चा परसिस्टेंट है, जिसके लिए देखना ही नहीं पड़ता है, जो खूब मेहनत करता है, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि आप उसकी नई नई स्किल्स देखते रहिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो देखिए। अगर वो रिपीटेड स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, तो उसकी स्ट्रैटेजी को चेंज करिए। व्हाट अबाउट कॉम्पिटिटिव माइंड? कॉम्पिटिटिव माइंड नहीं रहता है, टू बी वेरी क्लियर। मैम, कॉम्पिटिटिव माइंड होता नहीं है, ये हम बनाते हैं। हम कंपटीशन डाल रहे हैं बच्चों के दिमाग में, तुमको ये करना पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे ना तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होगा, तुमको ये कंपटीशन में जीतना पड़ेगा। ये हमने डाला है, अब हमने डाला है तो टैकल भी हमें ही करना पड़ेगा। हमें ये बच्चों को समझाना पड़ेगा, इट्स ओके अगर आप ये कंपटीशन नहीं जीत रहे हो, यू यू कैन विन अनदर कंपटीशन। सचिन तेंदुलकर 10th एग्जाम में 3 बार फेल हुआ था, ये बात किसको मालूम है? सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, 3 बार 10th के एग्जाम में वो फेल हुआ था, एंड नाउ ही इज अ बिग क्रिकेटर। कॉम्पिटिटिव माइंड नहीं बनाना है, कंपटीशन के लिए रेडी करना चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर अगर उस दिन ये सोच लेता, या उसकी माँ ये सोच लेती कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उनके बच्चे को इंटरेस्ट था क्रिकेट में, उन्होंने पहचाना, उसको आगे जाने दिया, तब जाके वो आज इस मुकाम पर है। ओके, so how to teach kids to accept the failure and remove negativity? Nice question. But Rekha ji, today we are going to just check out the temperament of your child. अगर आप लोग इससे काफी satisfied है, then we can have all these sessions in the next round. Okay, then next we have just 2 more. C, response to change, जो मैंने आपको पूछा था कि आप कोई नई जगह पे जाके कितने जल्दी खुद को चेंज कर सकते हैं, या कितने जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा होता है ना, उसको जैसा है वैसा ही पसंद है, और कोई बच्चा होता है उसको सब नई चीजें पसंद है ना? जब हम टॉडलर्स को स्कूल में जाते हैं, घर के एनवायरनमेंट से निकाल के हम उसको नए एनवायरनमेंट में डालते हैं। बच्चा रोता है पहले, कोई बच्चा बहुत खुश होता है, तो इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो बच्चा आज रो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ के 40 इयर्स रोता ही रहेगा। ठीक है। तो जो बच्चे में चेंजेस करने की इच्छा नहीं है, उनको आप पहले से ये बता के रखिए। जैसे अगर आप टॉडलर्स को डाल रहे हैं, पहले से उनको प्रिपेयर करिए कि देखो अब आपको नई स्कूल में जाना है, वहां पे आपको क्लब में जाना है, या फिर आप टीनेजर्स को बाहर अब्रॉड भेजना चाहते हो, आप उनको ये समझाइए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। टीनेजर्स को ये बताइए कि वहाँ पे आपको किस तरह से लोग मिलेंगे। जस्ट मेक देम प्रिपेयर, ताकि वो बच्चे को वहां जाके कुछ एकदम नया नया नहीं लगे। किसी को भी उठा के एकदम से कोई दूसरे ग्रह पे डाल दोगे तो वो तो घबरा जाएगा ना। सो जस्ट गिव देम अ फेमिलियर एनवायरनमेंट, उनको चीजें बता के रखिए, उनके साथ न्यू एक्टिविटीज करते रहिए। ठीक है। और जो बच्चा खुश है एकदम कि हाँ मैं नई चीज करने के लिए तैयार हूँ,
देखिए यहाँ पे भी एक मैं प्रिकॉशनरी साइन देती हूँ। जो बच्चा एकदम से तैयार होता है ना हर नई चीज करने के लिए, उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। कुछ भी ट्राई कर सकता है वो बच्चा, और ये ज्यादातर टीनेजर्स में हो रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू मम्मा, आज ये नया ट्राई करना ही है। खुश मत होइए कि बच्चा सब नई चीजें ट्राई कर रहा है। समझिए कि वो क्या ट्राई कर रहा है, उससे बात करिए, उससे पूछिए। देखिए अगर आपको आपके पेरेंट्स को अगर बच्चों की सारी चीजें पता करनी है ना, तो उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला एनवायरनमेंट रखना पड़ता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी आज के कोई बच्चे ना, हम लोग हमारे माता पिता को ना ऐसे पूछते थे, बट टुडे एवरी चाइल्ड दे वांट माय पेरेंट टू बी वेरी कूल, टू बी वेरी हैप्पी, टू बिहेव वेरी नाइसली। तो बिल्कुल पेरेंटिंग ऐसी रखिए, फ्रेंडली, लेकिन उसके साथ यू हैव टू टेल देम द प्रोस एंड कॉन्स वेरी क्लियरली। ओके? एंड द लास्ट टेम्परामेंट इज रिएक्शन टू न्यू पीपल। नए लोगों से मिलने का मन नहीं होता है बहुत सारे बच्चों का। देखिए आप, आपके घर पे गेस्ट आते हैं, है ना? यू कॉल, बेटा कम हियर, बच्चा नहीं आ रहा है, आता ही नहीं है बच्चा। तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? फिर हमें ऐसे चिल्लाना पड़ता है। नहीं, ऐसे बच्चे जो होते हैं ये उनका टेम्परामेंट है कि वो मिलना नहीं चाहते। हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? उनको पहले से बता के रखना है कि बेटा वी आर हैविंग सम गेस्ट टुडे, आप उनसे आइए मिलिए, देन यू कैन कैरी ऑन योर वर्क। और सबसे अच्छी बात ये याद रखनी है कि कभी भी बच्चों की लेबलिंग मत करिए गेस्ट के सामने। मत बताइए कि मेरा बच्चा शाय है, मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता है। लेबलिंग बच्चों के सामने एटलीस्ट मत करिए। यू कैन डिस्कस इट लेटर ऑन विथ योर गेस्ट, विथ योर क्लोज वंस, बट बच्चों के सामने उन्हीं का कैटेगराइजेशन मत करिए। आपको अच्छा लगेगा क्या? आपके लिए कोई बोलेगा ये बहुत बातें करती है, नहीं अच्छा लगेगा ना? फिर बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा? ठीक है? और जो बच्चा बहुत खुशी से मिलना चाहता है, डेफिनेटली आप उनको नए लोगों से मिलवाइए, उनको नए प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाइए। जब आपको ऐसा लग रहा है कि यस माय चाइल्ड इज वेरी कंफर्टेबल विथ न्यू पीपल, उनको नए प्लेटफॉर्म्स में ले जाइए, उनको नए ग्रुप्स में ज्वाइन करवाइए। ठीक है? तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट पुटिंग ऑल पीसेस टुगेदर, व्हाट वी कैन से कि ये सारे जो ट्रेट्स मिला के आपका एक चाइल्ड है, एंड देयर इज नो बेटर टेम्परामेंट और कोई भी वर्स नहीं है। बच्चा लेस एक्टिव है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हाइपर एक्टिव है तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जस्ट वी हैव टू सी कि हमें उन्हें कैसे तैयार करना है। ठीक है? तो टेम्परामेंट ये आप अपने बच्चों के अंदर समझिए। जैसे मैंने आपको 5-6 चीजें बताई ना, सेंसिटिविटी, उसके बाद अडेप्टेशन, मतलब वो नई चीजों को लेके कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है, उसके बाद वो परसिस्टेंस कितना रहना चाहते हैं। ये 5-6 चीजें ऐसी है जो आप अपने बच्चे में अब ना ऑब्जर्व करना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि अब आपका बच्चा छोटा नहीं है, बड़ा हो गया तो अब आप पहचान नहीं सकते हैं। बिल्कुल पहचान सकते हैं। जो टीनेजर्स बच्चे हैं आप उनमें भी ये ऑब्जर्व करिए कि इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कैसा है। अगर मैं इसको कोई चीज 10 बार बोलती हूँ तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस चीज को समझिए, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट फिर आप स्टेप्स लीजिए। तो अगर हमें एक हैप्पी एनवायरनमेंट चाहिए, हमें एक अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी देनी है हमारे बच्चों को, टेम्परामेंट रियली रियली मैटर। चिल्ड्रंस आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, especially in temperament, because some are shy, some are bold, some are active, some are confident. लेकिन good parent relationship, positive parenting अगर मैं देखो बोलती हूँ, तो what I say, positive parenting बच्चों के अंदर एक उनकी रियलिटी को बाहर लाने वाली चीज होती है। पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चों को ऐसा नहीं कि तुझे ये करना ही है, उसके पीछे पड़ना है, नो। उसके अंदर की जो यूनिक क्वालिटी है, अगर आपने वो निकाला बच्चों में से, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बिकॉज आज के बच्चे कोई भी आपके हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से नहीं, वो उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, प्योर प्रेशर होता है। तो ये सारी चीजों को समझना, ये सारी चीजों को टैकल करना इजी कब होगा? जब आप टेम्परामेंट समझ जाएंगे बच्चों का, है ना? बहुत सारे बच्चे बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दोस्तों के साथ, पार्टी पार्टी पार्टी, बच्चा इन्फ्लुएंस हो गया अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ।
टेम्परामेंट है उसका, उसमें क्या गलती है उसकी? आपका काम क्या है, उसे ये बताना कि बेटा ये चीजें करने से आपके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। बच्चा बहुत अच्छा है, हाँ, बच्चा बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, पढ़ना चाहता है, पर साथ में पार्टी भी करना चाहता है। तो आपको प्रॉस एंड कॉन्स बताने हैं कि अगर आप इस तरह से ये करोगे देन यू आर गोइंग टू फेस दिस, एल्स यू आर गोइंग टू फेस दिस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड। बच्चों के साथ, चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो स्क्रीन एडिक्शन है, इट्स रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बच्चों से कैसे हटाना है उस चीज को, वो भी हम आगे के सेशन में देख सकते हैं। बच्चों के अंदर नेगेटिविटी कैसे हटाई जा सकती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जा सकता है। इवन आई टेक क्लासेस फॉर पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो। बच्चों के अंदर डेयरिंग लाना। बच्चे आते हैं, हाँ, खूब नॉलेज होता है बच्चों के पास, मैंने देखा है, दे हैव गुड नॉलेज, बट टेम्परामेंट होता है कि वो नए लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं। तो उस चीज को समझना एंड उसको उस तरीके से टैकल करना, दिस इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट। एंड इट वाज रियली नाइस, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे से कोऑपरेट किया। It was really a wonderful time with all together. It's a gratitude to Rani ma'am, to all the team, and to all the active listeners over here. Over to you, Rani ma'am. Rani ma'am cannot hear you. Okay. Thank you so much, Neha ma'am, for being here with all parents. बहुत सारी बातों को और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपने खंगाला. I would say you have made them think. और बहुत बहुत लोग इसको रिलेट भी कर पाए. जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि 1 hour is not enough. This is just a start. एक Yes. ये हमारा उस डायरेक्शन में हमारी सोच को बड़ा बनाना, जरा डेप्थ देना, जरा उसका एक अलग एस्पेक्ट, एक अलग पर्सपेक्टिव क्रिएट करना, तभी हम अपनी गलतियां समझ पाएंगे. इट इज Exactly. नॉट कि हाँ ये चीज है तो ये ले लो और ठीक हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव That's टू why I डेवलप अ started with, पर्सपेक्टिव. yes, हमको parent का पर्सपेक्टिव डेवलप करना. टेम्परामेंट और चाइल्ड का टेम्परामेंट. That's why I started with that कि पेरेंट पहले अपना टेम्परामेंट देख लेंगे, then we can find यस. out for our child. यस. तो Yes. हम लोग जैसे अभी मैं कुछ पेरेंट्स लोग का क्वेश्चन देख पा रही हूँ. सो पेरेंटिंग, यू हैव टू इवॉल्व एज पेरेंट्स. ये आपको कोई भी एक स्टेटमेंट में आपको नहीं बता सकता कि हाँ ये करना है. सो फॉर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी हियर विद तेजस्वी. Definitely now onwards we are going to have more frequent sessions on Tejasvi regarding parenting, and hopefully we are going to get Neha ma'am again Sure. on this platform and solve many of our I would say challenges. हम अपने Yes. challenges को हम कैसे डील करें, इसका हमको जरूर से एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट हमको समझ में आएगा. बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव पेरेंटिंग का हमारा डेवलप होगा, बट धीरे धीरे. राइट. सो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. रोम एक दिन में नहीं बना था. बहुत खूबसूरत सा रोम एक सेशन में नहीं बना था, या एक बार कोई एक बारी में 1 घंटे कोई आर्किटेक्ट ने और लेबर लोगों ने काम किया और बन गया, ऐसा नहीं है. धीरे धीरे हमें अपनी जो है वो कील की ठोक लगानी होगी और एक अच्छा सा कैरेक्टर तराशना होगा. तो यू बी विथ तेजस्वी, और आप लोग के जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स है कंसर्न, डेफिनेटली ये इनिशिएटिव इसीलिए है कि आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए. So my efforts would be towards that. Thanks for your feedback and suggestions for the topic, Varsha ji is which I asking would how we really can connect. like to take up in the times to come. I would, yes, just request all parents अपने feedback जरूर दीजिए. Analytical feedbacks हो सकते हैं, suggestions हो सकते हैं, आपके reviews हो सकते हैं, आपका भी अपने अनुभव से कोई suggestion हो सकता है कि इसको ऐसे करने से मुझे मेरे बच्चे में मैंने ये change देखा. तो you all as parents can also give your feedbacks regarding your parenting experiences. So thanks a lot for that. नेहा मैम का मैं सब कुछ ग्रुप्स में जो तेजस्वी ग्रुप्स है, 4 तेजस्वी के ग्रुप्स बने हुए, उसमें मैं पूरा शेयर करती हूँ. और नेहा मैम का मैं नंबर केवल यहाँ पर टाइप कर देती हूँ.
Neha ma'am, can you just dictate your number here? ओके, आप सभी लोग तेजस्वी में, आई होप आप लोग हैं। ये जो विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा जो तेजस्वी है, उसमें यू विल गेट ऑल द लिंक्स ऑफ द फ्यूचर सेशंस ऑफ तेजस्वी, मनस्वी, द गोल्डन पर्स, yes for yoga for women, storia, and vibhu, that is health for all. So all these initiatives, ये जिस इसमें जो जो सेशंस है, ये सबके लिंक्स इन सारे ग्रुप्स में आती है। जो लोग इन ग्रुप्स में नहीं है, दे कैन जस्ट नोट डाउन दिस नंबर, और आप मुझे ये चीज आगे भी इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। 9168691234 शुरू में भी चैट में डाला हुआ है, आप इसको VLF नागपुर करके सेव कर सकते हैं। एंड वी हैव मेनी इनिशिएटिव्स विच आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, तो आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। अभी 4:15 को यस फॉर योगा फॉर लेडीज पिछले वीक ही शुरू हुआ है। दैट इज अगेन फ्री फॉर ऑल। मॉर्निंग में भी योगा होता है, जहाँ पे आपके घर के बड़े लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन दैट इज फ्री फॉर ऑल। तो दैट इज एट 6:20 in the morning, एंड इवनिंग में 4:15 to 5 o'clock फॉर लेडीज लोग स्पेशली। मॉर्निंग में all can join of any age, and evening में it is only for ladies. Any age can join in the evening. Thank you so much, Neha ma'am. Once again, we definitely wish to listen to you more, because मैं personally कहना चाहूंगी कि नेहा मैम ने बहुत ही practically अपनी situations को कैसे डील करना है। बट मेरा एक सजेशन है आप लोग को कि एक आप डायरी रखिए आपके पास में। अभी ये सब चीजें हैं, ये बहुत वोलेटाइल है। आपने सुना, बहुत अच्छा लगा, पर ये बहुत जल्दी आपके दिमाग से उड़ जाएगी। तो इट्स बेटर दैट यू जस्ट नोट इट डाउन इन योर ओन वे। अगर आप सही में परेशान हैं, आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस हैं जो आप बहुत मुश्किल से आपको नहीं पता चल रहा है रास्ता क्या है, जस्ट नोट डाउन ऑल दिस, ट्राई टू अप्लाई दिस इन योर डे टू डे लाइफ एंड गेट बैक टू अस। आप अपना फीडबैक दीजिए कि हाँ मैम, नेहा मैम आपने ऐसा बताया था, हमने किया और ऐसा हुआ। सो बाय द नेक्स्ट सेशन यू आर देयर विद अ फीडबैक। इट्स नॉट ओनली गिविंग, आपको भी कुछ करके अपने फीडबैक्स जो है वो शेयर करने। आपने जो किया, ये सब जब अप्लाई किया, उसके बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिले, ये आप बताइए, राइट? थैंक यू सो मच once again everyone, waiting for your feedbacks, reviews and suggestions, all of you. Thank you. आप लोग में से किसी को अगर लेडीज योगा अगर ज्वाइन करना है, तो आपको इसी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन कंटिन्यू विद द सेम लिंक। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट श्वेता जी साथ में है, जो योगा करवा रही हैं, और बहुत सभी लेडीज लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ चुकी हैं, और दे आर प्रैक्टिसिंग योगा डेली विद श्वेता जी एंड रियली हैप्पी। तो आप लोग में से जो भी लेडीज लोग हैं, यू ऑल कैन स्टे and you can continue with the yoga session। और जिन्होंने पहले अटेंड नहीं भी किया है, वो भी आज ज्वाइन हो सकते हैं। तो यू बी हियर। जो बाकी के लोग हैं, those who do not want to go for yoga session right now can leave the meeting।